और हेले का माल रखा है। हेला जो है उसको कहते हैं सुबह से शाम तक 12 घंटे का शिकार किया हुआ माल होता है। अब ये देखे डांगरियाँ रखी हुई है, इनका ऑक्शन चल रहा है और चेक भी किया जा रहा है माल। ये देखे चेक किया जा रहा है, ये भी देखे चेक कर रहा है माल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कराची फिश हार्बर। मेरा नाम आसिफ खान है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं कराची फिश हार्बर की जेटी में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, डेली मछली के रेट अपडेट कर रहा हूँ तो कराची फिश हार्बर से मछली आ रही है बहुत कम, और आज पता नहीं है मछली आई या नहीं आई, ज़्यादा आई कम आई, जो भी अपडेट है वो इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में दूंगा। और आजकल झींगा जो है वो बहुत आ रहा है, बेतहाशा आ रहा है। तो चलते हैं मार्केट के अंदर, देखते हैं आज क्या पोजीशन है, मछली ज़्यादा या कम है। आइए मेरे साथ। ये मार्केट में थोड़ा थोड़ा माल आ रहा है और ये गिराया जा रहा है, फिर ये थोड़ा थोड़ा ऑक्शन हो रहा है और फिर ये स्टॉल पे आता है और बिकता है और डायरेक्ट कंपनी भी जाता है माल। लेकिन अभी क्या पोजीशन है ये भी आपको बताता हूँ। मार्केट में स्टॉल पे क्या माल नज़र आ रहा है। बहरहाल ये सारम है और ये थोड़ी सी मिक्स मछली है। गोली मुश्का जो है ये देखे जनाब महंगी होती है मछली। वो इसलिए महंगी होती है, इसकी मैं आपको वजह बताऊँ कि इसके अंदर निकलता है फोटा, जिसको एयर ब्लेटर कहते हैं, जो थोड़ा सा अच्छे कीमत में बिक जाता है तो उस वजह से महंगी होती है। तो बहरहाल ये मछली गोली मुश्का जब भी ख़रीदे आप पेट चाक किया हुआ ख़रीदे, फोटे समेत नहीं ख़रीदे। फोटे समेत जो है ना वो क्या होता है कि आपके ऊपर भारी पड़ता है, तो इसका फोटा जो निकलता है वो मछली कटिंग वाला अपने पास रख लेता है और मछली दिलाने वाले जो आपके साथ ब्रोकर चिपक जाते हैं वो आपको इसी मछली, ये वाली मछली हो गई, रिंगड़ हो गई या फिर डांगरी वगैरह हो गई, वो दिलाने पे मजबूर करते हैं। इन तीनों में एयर ब्लेडर होता है, फोटा होता है, जिससे उनका फ़ायदा हो जाता है और आपका नुकसान हो जाता है। ये आप जब भी ख़रीदे पेट चाह करके ख़रीदे। बहरहाल वाइड को सिंगल काटा और छिलके वाली मछली होती है, खाने में इसका जायका भी अच्छा है। ग्रिल, सालन, फ्राई, फिंगर, बिस्किट सब कुछ बन जाते हैं। दाना 3 किलो का रखा है, लेकिन बिल्कुल ताज़ा फ्रेश आज का शिकार किया हुआ डोर का दाना रखा है। पेट चाक करके भी रेट पूछते हैं और साबुत के भी रेट पूछते हैं। भाई ये पेट चाक और साबुत क्या रेट है? ये पेट चेक पड़ेगा 1000 रुपये और पेट चेक नहीं पड़ेगा 2000 रुपये। मतलब 2000 और 1000 फाइनल है ये? फाइनल रेट हमारे। तो जनाब साबुत लेंगे तो आपको 2000 रुपये किलो मिलेगा। पेट चाक करके लेंगे आप, मतलब फोटा निकालेगा, ये अपने पास रखेगा तो आपको 1000 रुपये किलो देगा। वाइट कुन देखे माशाल्लाह कितना फ्रेश माल है। इसके आप कलर और शेड देखे, इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा मछली कितनी फ्रेश है। इतनी ताज़ा मछली आपको दूसरे मार्केटों में ढूंढने से भी नहीं मिलती है। वाइट कुन को इंग्लिश में कहते हैं येलो टेल बारागुडा। वाइट को सिंगल काटा और छिलके वाली मछली होती है, खाने में लजीज बेहतरीन जायका होता है। ग्रिल, सालन, फ्राई, फिंगर, बिस्किट, बारबेक्यू, जो मर्जी बनाना चाहो सब में ज़बरदस्त बेहतरीन इस्तेमाल है। डोर का डबले का डंडा दाना रखा है, लगभग कोई तकरीबन 4.5 किलो के करीब का दाना रखा हुआ है। मेरे भाई ये वाइट कुन क्या रेट है? ये इस वक्त इसकी मंडी चल रही है 1000 रुपया। वजह ये गर्मी भी और रेट का ऊपर होना कि मार्केट में माल की शॉर्टेज है। फाइनल 1000 रुपये या क्या? फाइनल 1000 कहते हैं हम 1200 है। 1000 रुपये किलो आपको वाइट कुन मिल जाएगा, येलो टेल बारागुडा। सुरमई मछली को इंग्लिश में किंग फिश कहते हैं। वाइट को सिंगल काटा और बगैर छिलके वाली मछली होती है, खाने में इसका जायका भी बेहतरीन होता है। ग्रिल, सालन, फ्राई, बारबेक्यू, फिंगर, बिस्किट, जो मर्जी बनाना चाहो सब में ज़बरदस्त बेहतरीन इस्तेमाल है। और माल डोर का है लेकिन ए कैटेगरी का रखा हुआ है और बेहतरीन माल है, परचेस करने जैसा माल है। दाना रखा हुआ है लगभग कोई 6-6.5 किलो के करीब का दाना रखा हुआ है। मेरे भाई सुरमई क्या रेट है? सुरमई 1500 रुपये रेट है, फाइनल 1400 लगा। फाइनल 1400 लगा। 1400 रुपये किलो आपको सुरमई मिलेगी। सुरमई देखे डोर की डबल क्वालिटी की, मतलब जो आज की ताज़ा शिकार की हुई है वो होगी, वो तो वो महंगी होगी, वो तकरीबन 2000-2100 रुपये किलो होगी। और जो जाल का माल होगा ए कैटेगरी का वो आपको मिल जाएगा लगभग कोई तकरीबन 1100-1200 रुपये किलो। जो बी क्वालिटी होता है तो वो तकरीबन आपको 800 रुपये किलो मिल जाता है। मंगरा मछली को इंग्लिश में शार्क फिश कहते हैं। वाइट को सिंगल काटा बगैर छिलके वाली मछली होती है। सस्ते महंगे होटल वाले जो है ना इसके फिंगर बिस्किट बना के आवाम को खिला रहे होते हैं, आवाम मज़े से उंगलियां चाट के खा रही होती है। तो बहरहाल ए कैटेगरी का माल रखा हुआ है और फिंगर बिस्किट का आइटम है, सालन वगैरह भी बन जाती है। दाने रखे हुए लगभग कोई 3 किलो से लेके 6 किलो के करीब तक वाले दाने इसमें शामिल है। मेरे भाई मंगरा क्या रेट है? 500 रुपये फाइनल 4.5 लगा दूंगा। फाइनल 4.5। मोर मंगरा है कौन सा है? ये मोर मंगरा है, 450 रुपये किलो आपको मिल जाएगा मोर मंगरा। रिंजी को इंग्लिश में कैट फिश कहते हैं और इसके बराबर में एक दाना रखा हुआ खगा, इसको भी कैट फिश कहते हैं। अब दोनों सेम होता है, आप कहेंगे कि दोनों सेम है, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है। तो बहरहाल दोनों में फ़र्क होता है। और जो है अपना क्या कहते हैं, इसका जो ना पर थोड़ा लाल जैसा होता है, इसमें गोश्त थोड़ा लाल ज़्यादा निकलता है। इसकी स्किन जो ना जल्दी उतरती है, इसकी स्किन उतरती नहीं है। तो दोनों में फ़र्क ये होता है रिंजी और खगे में। तो बहरहाल वाइट अपना पिंक और लाल जैसा गोश्त होता है सिंगल कांटे वाली, और बगैर छिलके वाली मछलियाँ होती है दोनों।
फिंगर बिस्किट का आइटम है, सालन फ्राई सब कुछ बन जाती है। माल बहुत शानदार रखा है, वीआईपी बेहतरीन माल रखा है, परचेज करने जैसा। दाने रखे हुए हैं तकरीबन 3.5 किलो से लेकर 5 किलो के करीब तक वाले दाने इसमें शामिल है। भाई खगा क्या रेट है, रिंची क्या रेट है? खगा सारे 300 रुपये रेट है, रिंची 450 फाइनल रेट है। फाइनल रेट है। फाइनल रेट है सर। तो जनाब आपको जो है 350 रुपये किलो खगा मिलेगा, 450 रुपये किलो आपको रिंजी मिलेगा। माशाल्लाह मछली देखे कितनी ताज़ा है और लेस टपकता हुआ माल है, बिल्कुल डोर का डबल ए का जिंदा ताज़ा आज का शिकार किया हुआ बेहतरीन माल है। इसको सारम मछली कहते हैं। सारम मछली को इंग्लिश में क्वीन फिश कहते हैं। वाइट को सिंगल काटा और बगैर छिलके वाली मछली होती है। फिंगर बिस्किट का आइटम है, ग्रिल सालन फ्राई सब कुछ बन जाती है और माल डोर का डबल ए का बिल्कुल ताज़ा आज का फ्रेश रखा हुआ है। दाने 3 किलो से लेके 6 किलो के करीब तक वाले रखे हैं। फिंगर बिस्किट का आटा में ग्रिल सालन फ्राई सब कुछ हो जाती है। असद बेटा क्या रेट है ये सारम? की दाम 550 रुपया दिया, पर सारे मिश्रण ठंडा पड़ा। मैं बोलता हूँ दीवार पे मारो, दीवार तोड़ देगा। ओ तेरी खैर, दीवार भी तोड़ दे। दीवार भी तोड़ दे। ये सारम है कि हमारा हथौड़ा है? ये हमारा हथौड़ा है भैया, खीली से ठोको। मैं बोलता हूँ क्या ही बात है। 5.5 550 रुपये किलो आपको सारम मिल जाएगी, बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश आज का ताज़ा शिकार किया हुआ। और सारम आपको छोटे साइज में चाहिए तो भी आपको मिल जाएगी। छोटे साइज में जो सारम होता है ना उसको आलड़ी कहते हैं। तो 12 किलो 1.25 किलो वाले दाने इसमें शामिल है। ये भी डोर का डबल ए का माल है। और बेटा ये सारम क्या रेट है छोटा? ये छोटा वाला सारम आपको एक ही दाम 400 रुपये। फाइनल 400 रुपये किलो आपको मिल जाएगा छोटे साइज में सारम, मतलब आलड़ी। चप्पल मछली को इंग्लिश में लेदर जैकेट कहते हैं। वाइट को सिंगल काटा और बगैर छिलके वाली मछली होती है। इसकी स्किन उतार के इसके स्लाइस भी बन जाते हैं, फिंगर बिस्किट भी बन जाते हैं। इसका गोश्त बिल्कुल अंडे जैसा वाइट होता है और इतना सर जो है ना इसका वेस्टेज जाता है और पीछे जो है ना गोश्त होता है। एक कैटेगरी का लेकिन सुपर माल रखा है। दाने रखे हैं लगभग किलो 1.25 किलो वाले। असद बेटा क्या रेट है चप्पल? 800 रुपये कंपनी का रेट चल रहा है, आपको 750 रुपये लगेगा। माशाल्लाह 750 रुपये किलो आपको चप्पल मछली मिल जाएगी। गिसर मछली को इंग्लिश में ग्रुपर फिश कहते हैं। वाइट को सिंगल काटा और छिलकी वाली मछली होती है। खाने में इसका जायका लजीज बेहतरीन होता है। ग्रिल सालन फ्राई सब कुछ हो जाती है। बड़े साइज में हो तो फिंगर भी इसके बन जाते हैं और माल डोर का डबल ए का बिल्कुल फ्रेश ताज़ा रखा हुआ है। दाने छोटे रखे हुए तकरीबन समझो एक दाना जो है तो बहुत छोटा, तकरीबन समझो 200-250 ग्राम के करीब का है, तो दूसरा दाना लगभग कोई तकरीबन 700 ग्राम के करीब का है। और माल बिल्कुल फ्रेश ताज़ा ही आप देख सकते हो, बिल्कुल टेढ़ा भी नहीं हो रहा, ठंडा माल है। असद बेटा क्या रेट है ये गिसर? भाई ये 700 रुपये रेट है इसका। जोड़ी में एक डंडिया था वो दे दिया। फाइनल है 700? फाइनल 700 700 रुपये किलो आपको गिसर मछली मिल जाएगी। तो जनाब आपको सारम जाल का शिकार किया हुआ चाहिए, थोड़ी हल्की क्वालिटी का, तो भी आपको मिल जाएगा। और ये दाने जो है तकरीबन 2 किलो से 3 किलो वाले रखे। इंशा ये वाला सारम क्या रेट है? आसिफ भाई ये पड़ेगा अपने को 480, 450 रुपये फाइनल पड़ेगा। माशाल्लाह फाइनल 450, माशाल्लाह 450 रुपये किलो आपको मिल जाएगा ये वाला सारम। और अब इसका चलेगा ऑक्शन और ये खड़े हुए व्यापारी सारे ख़रीदने के लिए। और वहाँ जो है वो सुरमई जो है वो ऑक्शन हो रही है। सुरमई मछली किंग मेकर। ये तो खैर एक्सपोर्ट का आइटम है तो एक्सपोर्ट वाले ही उठाएंगे, एक्सपोर्ट होगा डायरेक्ट। और एक दाना वाइट कुंद है इसमें, एक दाना सारम है। तो ये इसका भी ऑक्शन चल रहा, अभी ऑक्शन होगा, लोग जमा हो रहे हैं। अब ये सारम मछली है, इसका ऑक्शन चल रहा है। और इसमें जो ना ये निकाला हुआ बी, आप इसको सी क्वालिटी का माल कह दो, बी या सी है। ये 100 रुपये किलो फिक्स रखा हुआ है और इस पर रेट चल रहा है, टेंडर चल रहा है। और खुफिया टेंडर होता है सबका, जिसका टेंडर सबसे ज़्यादा होगा माल उसको मिलेगा। सब अपना टेंडर खुफिया देते हैं कैलकुलेटर में। और ये व्यापारी खड़े लेने वाले, और ये जो है मछली ऑक्शन कर रहा है। और हमारे तस्लीम भाई ये भी खड़े हुए लेने के लिए माशाल्लाह। अब देखते हैं किसका होता है और किस रेट पे जाता है। रेट का तो नहीं पता चलेगा मुझे, क्योंकि खुफिया टेंडर होता है, किसी को नहीं बताते कि कितने में गया। और ये माल छोटा रखा हुआ है, 2 किलो से 3 किलो वाले दाने तकरीबन इसमें शामिल है। तीन वाल हो गया। तस्लीम भाई ने ख़रीद लिया ये माल। तो पूछते तस्लीम भाई से क्या रेट में लिया, अगर बताया उसने तो। ये माल सोल्ड हो गया तकरीबन 260 रुपये पर केजी पे। अब ये भरा जा रहा है। लेकिन ये सारम जो ना ये जाल का माल है, ये डोर का माल नहीं है, जाल का शिकार किया माल है, थोड़ा हल्की क्वालिटी का। वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, क्योंकि वीडियो बनती है बहुत मेहनत से। इतनी ज़बरदस्त मालूमात आप लोगों को दे रहा होता है और आप लोग फिर भी बटन दबा के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और बेल आइकन दबा दे, दोस्तों में शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो। जेरा झींगा जो ये खाने में लजीज बेहतरीन झींगा होता है। और बारबेक्यू, कढ़ाई फ्राई, पुलाव, बिरयानी, सालन, कटाकट जो मर्जी बनाना चाहो सब में ज़बरदस्त बेहतरीन इस्तेमाल होता है।
और हेले का माल रखा है। हेला जो है उसको कहते हैं सुबह से शाम तक 12 घंटे का शिकार किया हुआ माल होता है। और जेरा कहते हैं इसको, किलो में आएंगे लगभग कोई तकरीबन 35 दाने। हारिस क्या रेट है ये जेरा? 13 रुपये पड़ेगा, 1300 रुपये किलो। 1300 फाइनल? फाइनल 1300 रुपये किलो आपको जेरा झींगा मिल जाएगा। झींगा बहुत आ रहा है। ये झींगा किस तरह से शिकार होता है इसकी वीडियो मैंने मेरे चैनल पे मौजूद है। उसका थंबनेल आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये वीडियो आप देख सकते हो उसका शिकार कैसे होता है। पटास झींगा, पटास झींगा जो है इसका जायका भी लजीज बेहतरीन होता है, क्योंकि जेरा झींगा जो है इसका छोटा साइज़ होता है ये। और ये भी हेले का बिल्कुल फ्रेश ताज़ा माल है, आज का शिकार किया हुआ। और माल आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत प्यारा माल है। और किलो में आएंगे लगभग कोई तकरीबन 100 दाने। बेटा पटास क्या रेट है? फाइनल 700 फाइनल है। फाइनल फ्लावर टाइगर झींगा, फ्लावर टाइगर झींगा जो है ये किलो में आएंगे लगभग कोई तकरीबन समझो 15 दाने आएंगे। लेकिन ये हेले का तो नहीं है, 24 घंटे का शिकार किया माल है। और माल अच्छा परचेज करने जैसा माल है। और अयूब भाई क्या रेट है ये फ्लावर टाइगर? 2500 फाइनल है। 2300 हो जाएगा। 2300 रुपये किलो आपको फ्लावर टाइगर झींगा मिल जाएगा। कराची कलरी झींगा, कराची कलरी झींगा जो है ये बिल्कुल ताज़ा फ्रेश हेले का माल है। सुबह से शाम तक 12 घंटे का शिकार किया हुआ। और किलो में आएंगे लगभग कोई तकरीबन 70 दाने आएंगे। क्या रेट है मेरे भाई? 800 रुपये फिक्स है। 800 रुपये पता है। 800 रुपये किलो आपको मिल जाएगा ये कराची कलरी झींगा, बिल्कुल ताज़ा हेले का फ्रेश माल, बेहतरीन माल। माशाल्लाह देखिए ये पटास मंडी है। पटास मंडी जो है ये तकरीबन समझो मगरिब के टाइम लगना शुरू हो जाती है। बहरहाल ये मगरिब से पहले ही जो ना माल चलना शुरू हो गया। और ये पटास मंडी कहलाती है। इसमें आपको झींगा बहुत मिलता है और फोटे वाला आइटम मतलब मछली फोटे वाली वो बहुत मिलती है। अब ये देखे डांगरियाँ रखी हुई है, इनका ऑक्शन चल रहा है। ये डांगरी मछली है, समुंदर की डांगरी, ओरिजिनल डांगरी। इसका जायका बहुत ज़बरदस्त लजीज बेहतरीन होता है। सब खड़े हुए ऑक्शन दे रहे हैं, अपना टेंडर दे रहे हैं। और माल जो है ना ऑक्शन हो रहा है, नीलाम हो रहा है ये। और चेक भी किया जा रहा है माल, ये देखे चेक किया जा रहा है। ये भी देखे चेक कर रहा है माल। ये पटास मंडी है। यहाँ पे आपको 1-2 किलो मछली नहीं मिलती है, यहाँ पे पूरे का पूरा लोड लेना पड़ता है पटास मंडी में। ये डांगरी मछली जो है ना इसमें से फोटा निकलता है, जिसको एयर ब्लेडर कहते हैं, जिसकी कीमत थोड़ी अच्छी होती है। तो ये मछली थोड़ी महंगी होती है। फोटा निकलने के बाद जो ना ये मछली जो है इसका गोश्त सस्ता बिकता है। और इसी लॉट में जो है ये रिंगड़ मछली है, इसमें से भी फोटा निकलता है एयर ब्लेडर, तो इस वजह से ये भी महंगी होती है। बाकी एयर ब्लेडर निकलने के बाद इसका भी गोश्त सस्ता हो जाता है। तो बहरहाल ये सोल्ड हो गई है। ये सारी झींगे वाली मार्केट और यहाँ पर झींगा ही झींगा। और माशाल्लाह झींगा बेतहाशा आ रहा है। ये देखे कंपनी की गाड़ियाँ जो है बॉक्स लोड होकर कंपनी जा रहा है माल। और बहुत माल आता है माशाल्लाह। और ये सुजुकी देखे सुजुकी भरी जा रही है। और वहाँ जो है ना देखे लाइन लगी हुई है कांटे पे, मतलब वजन के लिए। लोगों का रश देखे, सारा टोटल झींगा है। मछली गायब हो गई और झींगा बहुत आ रहा है। तो जनाब आप अगर कराची फिश हार्बर मछली लेने के लिए आना चाह रहे हैं तो वीडियो मेरी देखते रहे, क्योंकि मछली आ रही है बहुत कम। तो ऐसा ना हो कि आपका आना बेकार जाए, आप कुछ दिन रुक जाए। जैसे भी माल आना शुरू होगा मैं आपको वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी एक ही स्टॉल पे जो ना माल रखा हुआ है और माशाल्लाह आवाम देखे कितनी बहुत है। और माशाल्लाह ताज़ी मछली रखी हुई है सारी। तो बहरहाल ये कराची फिश हार्बर की रोड़ा ढूंढा कोस्टल मार्केट डोरी मंडी भी कहलाती है। दोपहर को 3 बजे से लेकर मगरिब तक ये मार्केट लगती है। जुमे को मार्केट की छुट्टी होती है, इतवार को मार्केट खुली हुई होती है। बहुत से दोस्त पूछते हैं यहाँ का एड्रेस क्या है। मैप पर जाकर आप सर्च करें कराची फिश हार्बर वेस्ट वार्फ रोड कराची, या फिर आप सर्च करें मामूली टीवी, आप ठीक यहाँ पर पहुँच जाएंगे। बाकी के देखें सारे स्टॉल खाली पड़े, सिर्फ एक ही स्टॉल में माल है, बाकी माल नहीं आ रहा है। ये अपडेट है कराची फिश हार्बर की। तो बाकी ये यहाँ पर जो ना यहाँ भी मछली ऑक्शन होती है। इस जगह पर मैं भी यहीं पर मछली ऑक्शन कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पर छोटी मछली ज़्यादा होती है, बड़ी मछली भी होती है लेकिन कम होती है। तो ये देखिए छोटी मछलियाँ इन्होंने ख़रीदी हुई है। और ये सुबह जो फेरी वाले आते हैं उनके ऊपर बेचते हैं माल। और जो मतलब काम का कंपनी और मतलब एक्सपोर्ट आइटम होता है वो निकाल लेते हैं। बाकी का आइटम जो है सुबह फेरी वालों के हाथों में जो ना ये बेचते हैं सुबह की मार्केट में कराची फिश हार्बर की। बस ये वीडियो यहाँ तक थी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली शानदार वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।